पार्ट 9 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों को क्या हुआ। यह कहानी है एक गांव की जिसका नाम था पंबुपति, जो कि जंगल के किनारे स्थित था। इस कहानी को प्रेम ने सुनाया था, जो कि पंबुपति से 100 मील दूर एक गांव में रहता था। एक दिन प्रेम अपने गांव से भाग निकला क्योंकि वहां सब धर्म के नाम पर लड़ने लगे थे। इस स्थिति का कारण यह था कि प्रेम के गांव से कहीं बहुत दूर एक मंदिर या मस्जिद जला दिया गया था। यह खबर प्रेम के गांव में आग की तरह फैली और गांव के लोग पागल होकर आपस में लड़ने लगे। इस हिंसा के चलते कई घर जला दिए गए। कुछ लोगों को रातों रात भागना पड़ा। प्रेम के घर पर भी आग लगा दी गई, इसीलिए प्रेम थोड़ा सा सामान बटोरकर वहां से भाग पड़ा। भागकर प्रेम किसी तरह पंबुपति जा पहुंचा और पहुंचते ही बेहोश हो गया। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने प्रेम का ध्यान रखा। वृद्ध व्यक्ति ने अगले कुछ दिनों तक प्रेम की देखभाल की। उसे खाना दिया, मीठा जल दिया और मिठाई दी। उन्होंने उसके पैर रगड़े और प्रेम को दर्द से राहत दिलाई। सभी पड़ोसी अपरिचित प्रेम को देखने आए। एक दिन प्रेम ने वृद्ध से उस गांव के बारे में बताने को कहा। प्रेम को वह जगह बहुत ही अनोखी लगी। ना ही उसने ऐसे गांववासी कहीं देखे थे। उसने तो केवल लोगों को धर्म के नाम पर लड़ते देखा था, लेकिन वह स्थान निराला लगता था। वृद्ध व्यक्ति उस जगह की कहानी सुनाने को तैयार हो गए और उन्होंने प्रेम से कहा कि वह इस कहानी को अपने गांव लेके जाए। उनका मानना था कि इस कहानी से प्रेम के गांव के लोगों के जख्म भरेंगे। गांव लौटने की बात सुन प्रेम घबरा गया। उसने वृद्ध व्यक्ति से कहा कि उसे गांव लौटने के लिए ना कहे। प्रेम ने बताया कि जब से उसने अपने गांव के दंगे देखे हैं, उसका वहां लौटने का मन ही नहीं है। वृद्ध व्यक्ति ने प्रेम को समझाते हुए कहा कि उस गांव के ऐसे हालात ही सबसे बड़ा कारण है कि वो वहां वापस जाए। क्योंकि प्रेम की सिर्फ कहानी में दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने बूढ़े व्यक्ति से बहस नहीं की। वृद्ध व्यक्ति ने अब कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि पुराने समय में जब कोई स्कूल नहीं थे, बच्चे अपने माता पिता के साथ गुफाओं में रहकर उनकी मदद करते थे। उस समय में जंगल में कोई जानवर नहीं थे, केवल सरीसृप थे, जैसे कि मगरमच्छ, छिपकली, सांप और कछुए। सरीसृप को आप रेप्टाइल्स के नाम से जानते हैं। जंगल पर इन्हीं का राज हुआ करता था। वे सब मिलकर खुशी से रहते थे। वहाँ सबसे बड़ा और शक्तिशाली एक मगरमच्छ था जिसका नाम था मकारा। सभी उसको सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। हर महीने जंगल में एक सभा होती थी जिसमें सभी आते थे। एक दिन सभा से पहले एक बहुत ही विचित्र बात हुई। सभा से ठीक एक हफ्ते पहले मकारा ने कछुओं को एक पत्र भेज सभा में आने से मना कर दिया। खोल पर काले व पीले चित्रों वाले सबसे बड़े कछुए आहिस्ते को पत्र देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन एक भी कछुए के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे कुछ कह पाए। कछुए अन्य सरीसृपों के मुकाबले संख्या में काफ़ी कम थे। सभा शुरू होने से पहले मकारा ने नदी के किनारे वाले लाल फूलों से अपने दांत तब तक घिसे जब तक वह चमकने नहीं लगे। सभी मकारा का सभा में इंतजार कर रहे थे। मकारा सभा में पहुंचा और सभी को उसने भाइयों व बहनों कहकर संबोधित किया। मकारा की आवाज़ सुन सबने आपस में बात करना बंद कर दिया। मकारा फिर कहता है कि उसने तय किया है कि अब उन्हें कछुओं की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उसने उन्हें सभा में भी नहीं बुलाया। फिर उसने सबसे पूछा कि क्या उन्हें पता है कि उन्हें कछुए क्यों पसंद नहीं हैं। सभी सवाल सुन असहज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेचैन होकर सांप फुफकारने लगे, छिपकली अपनी पूंछ पटकने लगी और मगरमच्छ अपना मुंह और बड़ा खोलने लगे। छिपकली ने बोलना शुरू किया, लेकिन मगरमच्छ बीच में ही चिल्लाया, कुछ लेकिन वेकिन नहीं। फिर एक छोटे से मगरमच्छ ने बोलना चाहा कि उसे लगता है। फिर मकारा चिल्लाया कि नहीं, कुछ लगना नहीं है। मकारा ने इतनी जोर से बोला कि पेड़ों से सारे फल झड़कर नीचे गिर गए। यह देखकर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई।
मकारा ने फिर अपना गला साफ किया और अपना कारण स्पष्ट किया कि उन्हें कछुए क्यों नहीं पसंद। उसने बताया कि वे सुस्त हैं, आलसी हैं और बेवकूफ़ भी। वे अपना घर भी अपनी पीठ पर उठा के चलते हैं। उसने आगे कहा कि उसने कछुओं को पंबुपति छोड़ने को कह दिया है। उनके जाने से बाकी सबके लिए सब कुछ ज़्यादा होगा, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पानी, ज़्यादा रहने की जगह। मकारा छिपकलियों से पूछता है कि क्या वो अपना घर यानी कि पेड़ अपनी पीठ पर उठाएंगे। छिपकली ने डरते हुए जवाब दिया नहीं और कुछ कहने की कोशिश की, परंतु मकारा ने जोर से उसे कोई लेकिन नहीं कहकर चुप करा दिया। मकारा चाहता था कि कछुए अगले ही दिन चले जाएं, लेकिन क्योंकि वह सुस्त थे, मकारा ने उन्हें पंबुपति छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। अगले मंगलवार तक सभी कछुए जंगल छोड़कर जा चुके थे। शुरुआत में सभी दुखी थे, लेकिन धीरे धीरे सब मकारा से सहमत हुए कि कछुओं के जाने से अब उनके पास सब कुछ ज़्यादा था। लेकिन बहुत ही जल्द जंगल में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। यह बदबू थी सड़े हुए फल और जानवरों की, जो कि कछुए खाया करते थे। कछुए असल में यह सब खाकर जंगल को साफ व ताज़ा रखने में मदद करते थे। ये बदबू इतनी तेज थी कि मकारा को भी नाक बंद करके जंगल से गुजरना पड़ रहा था। कछुओं को गए अब 1 महीना हो चुका था। अब फिर से वही घटना सांपों के साथ हुई। मकारा ने उन्हें भी जंगल छोड़ने को कहा। क्योंकि वह तेज थे, उन्हें जंगल छोड़ने के लिए केवल 1 दिन का समय दिया गया। नागा, जो कि सांपों का मुखिया था, उसने मकारा से कुछ और मोहलत मांगी, लेकिन मकारा ने बिल्कुल मना कर दिया। जब सभा हुई तो मकारा ने सबको चुप करवा दिया। छिपकली, मगरमच्छ सब मकारा के धमकाने से व चिल्लाने से डर के मारे चुप हो गए। मकारा ने सबको सफाई दी कि सांप सबसे अप्रिय जानवर होते हैं। वो अजीब सी मजाकिया आवाज़ें भी निकालते हैं। एक बार फिर मकारा के फैसले को नकारने की हिम्मत किसी में नहीं थी और अंततः सारे सांप जंगल छोड़कर चले गए। कुछ दिनों तक सभी जानवर बहुत खुश थे, क्योंकि अब उन्हें सांपों का डर नहीं था। सांप बहुत अप्रत्याशित होते थे और किसी भी समय वे किसी के खिलाफ गुस्से में जहर उगल सकते थे, जो कि खतरनाक था और दूसरे व्यक्ति को मार सकता था। कुछ हफ्तों के बाद जंगल के सभी जानवर थक गए और चिढ़ गए। पूरे जंगल में सिर्फ चूहे खुश थे, क्योंकि कोई सांप नहीं था जो उन्हें अब खाएगा। जंगल के चूहे हर जगह खुश थे। उन्होंने मगरमच्छों और छिपकलियों के अंडे भी खा लिए। इसीलिए उस वर्ष जंगल में कोई नया बच्चा नहीं आया। अब मकारा ने पूरे जंगल को अपने लिए अकेले रखने की सोची। इसीलिए उसने मगरमच्छों की एक बैठक बुलाई और उनके सामने अपनी इच्छा व्यक्त की। मकारा ने ये कहते हुए सबके सामने अपनी राय रखी कि छिपकली भरोसेमंद नहीं थी, क्योंकि वे रंग बदलते रहते थे। इसी कारण से वह उन रंग बदलने वाले जीवों से मुक्ति चाहता था। उस समय तक मगरमच्छ मकारा से डरते थे, इसीलिए उन्होंने उसका समर्थन किया और उसके विचार के लिए हाँ कहा। फलस्वरूप छिपकली व उनके बच्चे अपने माता पिता की पीठ पर सवार होकर जंगल से चले गए। और अब जंगल में अकेले होने के कारण जहाँ मगरमच्छों का अच्छा समय शुरू होना था, वहीं अजीब चीज़ें होने लगी। चूहे दिन प्रतिदिन और ढीठ व निर्भीक होने लगे। उन्होंने मगरमच्छ की पीठ पर नाचना कूदना शुरू कर दिया। जंगल में मेंढकों की संख्या भी बढ़ गई। मेंढक भी इतने बड़े व शक्तिशाली होने लगे, क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई नहीं था। इन बड़े मेंढकों ने मगरमच्छ के बच्चों को खाना शुरू कर दिया। छिपकली के चले जाने से कीड़े भी संख्या में बढ़ गए। वे बड़े और साहसी हो गए। इन सभी ने मगरमच्छों का समय बहुत मुश्किल बना दिया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनके खुशहाल घर को आखिर क्या हो गया था। एक दिन उनकी सभा में एक आवाज़ उठी, जिसने कहा कि वे जानते हैं आखिर जंगल में क्या गलत हुआ है। सभी एकदम से चुप हो गए। सभी लोग मकारा के डर से चुप हो गए थे, लेकिन मकारा खुद घबराया हुआ था। उसने छोटे मगरमच्छ को बोलने को कहा। छोटा मगरमच्छ बताने लगा कि यह सब शुरू हुआ है कछुओं के जाने से, मगर उसे बोलने से मकारा रोक देता है, क्योंकि
वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। लेकिन सभी मगरमच्छ जानते थे कि मक्कारा हमेशा सही नहीं होता और इस बार गलती उसी की थी। अतः उन्होंने एक फैसला लिया और सभी जानवरों को वापस जंगल में आने के लिए संदेश भेजने के लिए पत्र लिखे। वह एक महान दिन था क्योंकि सभी जानवर वापस आने लगे। एक के बाद एक परिवार एक दूसरे पर चिल्लाते हुए, पीठ पर बच्चे, जर्जर और जल्दबाजी में। यह पंबुपति के लिए एक अद्भुत नज़ारा था। केवल 2 महीने में जंगल सामान्य हो गया। चूहे दिखाई नहीं दे रहे थे, कीड़े और गंध भी चली गई थी। एक बार फिर पंबुपति की दुनिया सामान्य हो गई थी। कहानी सुनाकर बूढ़े व्यक्ति ने प्रेम से पूछा कि क्या वह सो गया है और क्या उसकी कहानी ने उसे सपनों की दुनिया में भेज दिया है। प्रेम ने अपना सिर हिलाया और कहा कि नहीं, वास्तव में वह सोच रहा था कि गांव वापस जाने और उनके साथ ये कहानी साझा करने का यही सही समय है। लेकिन प्रेम डर रहा था कि क्या हो अगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा तो। बूढ़े व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि उसे कहानी को बार बार दोहराकर लोगों को बताना होगा। बूढ़े व्यक्ति का मानना था कि हो सकता है वे इस पर हंसें या कहानी को नकली कहें, लेकिन प्रेम को उन्हें यह कहानी उम्मीद के साथ बताते रहनी होगी ताकि एक दिन वे समझें कि प्रत्येक व्यक्ति का इस दुनिया में अपना विशिष्ट स्थान है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि इस दुनिया में हर किसी का समान स्थान है। यह दुनिया सभी प्रकार के जीवों के लिए है और सबको मिलकर सामंजस्य बनाकर रहना होगा। दुनिया में हर जीव एक महत्वपूर्ण किरदार निभाता है और उनकी अनुपस्थिति में सारा संतुलन बिगड़ जाता है। अतः ज़रूरी है कि सब ये बात समझें और मिलकर शांति, प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार के साथ जीवन जिएं।